हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन ग्रामर विद शिवानी चैनल। आप सभी का स्वागत है ग्रामर विद शिवानी चैनल में। मैं हूं शिवानी, आपकी इंग्लिश टीचर। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो आज का जो वीडियो है वो भी नाउन पर ही है। जो हमारी पिछली वीडियो थी वो नाउन पर थी। मैंने नाउन को एक्सप्लेन किया था, नाउन के काइंड्स के बारे में बताया था और नाउन के बारे में बताया था कि नाउन होता क्या है। क्योंकि जो हमारी सैनिक स्कूल की प्रिपरेशन की सीरीज़ चली हुई है उसमें जो है सबसे पहला टॉपिक जो हमने लिया है दैट इज़ अ नाउन। तो नाउन इज़ अ नेम ऑफ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग, यानी कि नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन्स। उसके बाद मैंने आपको प्रॉपर नाउन के बारे में बताया था, द नेम ऑफ ए पर्टिकुलर पर्सन, किसी एक व्यक्ति विशेष का नाम, किसी विशेष वस्तु का नाम और किसी विशेष जगह का नाम, उसे जो है हम प्रॉपर नाउन बोलते हैं। जैसा कि आपको दिख भी रहा है स्क्रीन पे, kinds of noun, proper noun, collective noun, common noun, material noun, abstract noun. And a proper noun is the specific name given to a person, place or thing. तो ये हमने कल की वीडियो में पढ़ा था। तो आज जो है हम अगला अपना नाउन जो है स्टार्ट करेंगे। अगला नाउन का काइंड जो है वो स्टार्ट करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। द सेकेंड टाइप ऑफ नाउन इज अ कॉमन नाउन। कॉमन नाउन इज अ जेनरिक नेम ऑफ अ जेनरिक पर्सन, प्लेस और थिंग। कॉमन नाउन, कॉमन से आपको साफ पता लग रहा होगा कि कॉमन हुआ सामान्य, ठीक है ना। जैसे हम किसी एक विशेष, कोई विशेष चीज़ नहीं है। जैसे बहुत से मैन हैं, एक मैन की प्रजाति को जो है हमने वहाँ पे मैन का नाम दिया गया है, वोमेन बोला गया है। तो अब किसी का नाम नहीं हम वहाँ पर ले रहे हैं, कोई वोमेन खड़ी हुई है कि वहाँ कोई औरत खड़ी है, उसके लिए है एक हमने स्पेसिफिक जो है वहाँ पर एक ऐसा नाम पुट कर दिया है जिससे जो है हमें पता लग जाएगा, जेंडर के बारे में पता लग जाएगा कि नहीं ये कौन लोग वहाँ पर खड़े हैं, ठीक है। तो उस तरह कि जब चीज़ें आएंगी तो दैट इज़ अ कॉमन नाउन, यानी कि सामान्य चीज़ें जिनको एक प्रॉपर नाम दे दिया गया है, ठीक है। क्योंकि हम सभी के नाम तो नहीं ले सकते। अब यहाँ पर 10 आदमी खड़े हैं या फिर कोई एक आदमी खड़ा है, हमें उसका नाम नहीं पता है, तो हम उसके लिए नाम तो ढूंढने नहीं लगेंगे ना। हम उसके लिए बोलेंगे ही इज़ अ मैन, कि वो आदमी है, ठीक है ना। तो हमें नहीं पता कि वो कौन है, लेकिन उसके लिए हमें जो है एक प्रॉपर वर्ड देना है, दैट इज़ अ कॉमन नाउन। किसी भी ग्रुप के लिए जो एक प्रॉपर वर्ड हम देंगे, ठीक है, दैट इज़ अ कॉमन नाउन। अब बहुत से लड़के हैं तो सभी का नाम हमें नहीं पता है, एक एक करके नाम नहीं बोल सकते हैं, या कोई एक ही लड़का खड़ा है उसका भी नाम हमें नहीं पता है, तो बॉय, उसके लिए एक सिंगुलर वर्ड जो है बॉय का यूज़ किया गया है। अगर बहुत से होंगे तो बॉयज़ का यूज़ कर लिया। दैट एक ग्रुप के लिए जो नाम जो है दे दिया गया है, ठीक है। तो अब मैं सेंटेंसेस से आपको ये एग्जांपल समझाती हूँ। द मैन इज ऑन द फोन, द मैन इज ऑन द फोन। तो यहाँ पर जो है मैन, अब हमें नहीं पता कौन है, लेकिन वो क्या है, मस्कुलिन जेंडर। ओके, समझ में आया, यानी कि वो जो है मैन है, मेल है, तो उसके लिए हमने मैन का यूज़ कर दिया। लेकिन हमें जो है नाम नहीं पता है तो हमने वहाँ पे मैन वर्ड जो है पुट कर दिया है, एंड दैट इज़ अ कॉमन नाउन। फ़ोन, अब हमें नहीं मालूम कि ये फ़ोन किस कंपनी का है, तो अगर किसी पर्टिकुलर कंपनी का हमें नेम पता होता कि तो मैंने लिखना था द मैन इज़ ऑन द सैमसंग्स फ़ोन, यानी कि सैमसंग कंपनी के फ़ोन पर जो मैन जो है वो फ़ोन पे बात कर रहा है। लेकिन यहाँ पर मैंने सिर्फ फ़ोन लिखा है, तो इसका मतलब फ़ोन इज़ आल्सो ए कॉमन नाउन, बिकॉज यहाँ पर हमने किसी पर्टिकुलर कंपनी के फ़ोन का नाम नहीं बताया है। अगर किसी पर्टिकुलर कंपनी के फ़ोन का नाम बताया होता तो वो जो है प्रॉपर नाउन में चला जाना था। तो यहाँ पर जो है मैन और फोन जो है ये प्रॉपर नाउन है। अब उसके बाद सेंटेंस है, माई मॉम एंड डैड लिव्स इन हैदराबाद। मेरे मम्मी पापा हैदराबाद में रहते हैं, ठीक है। तो मॉम एंड डैड पेरेंट्स समूह के लिए जो है ये एक पर्टिकुलर नाम दिया गया है। फेमिनिन के लिए मॉम और मस्कुलिन के लिए डैड। तो इस चीज़ के लिए हमने इन दोनों को भी हमारे पास ये कॉमन नाउन हुए, मॉम एंड डैड, ठीक है। अब यहाँ पर एक प्रॉपर नाउन भी है, वो आपको पता होना चाहिए। माई मॉम एंड डैड लिव्स इन हैदराबाद। अब ये किसी सिटी का नाम है, अगर यहाँ पर सिटी लिखा होता तो वो कॉमन नाउन में आ जाना था, ठीक है। यहाँ पे हैदराबाद लिखा है तो दैट इज अ प्रॉपर नाउन। उसके बाद है दैट गर्ल सिंग्स वेरी वेल। अब कोई गर्ल स्टेज पर गा रही है, आपको उसका नाम नहीं मालूम है, तो आप ऐसे थोड़ी बोलेंगे मुझे नहीं पता वो कौन गा रही है, ऐसा तो नहीं बोलेंगे। तो सेंटेंस में लिखा है दैट गर्ल सिंग्स वेरी वेल, उसके लिए हमने एक पर्टिकुलर वर्ड का यूज़ कर लिया है, दैट इज़ अ गर्ल।
So that girl sings very well, and girl is a common noun in this sentence. And that last in that movie was scary, वह मूवी डरावनी थी. कोई पर्टिकुलर मूवी का नाम नहीं लिखा गया है. अगर किसी पर्टिकुलर मूवी का नाम होता तो दैट इज अ प्रॉपर नाउन, बट हेयर इज आई रोट मूवी. तो मूवी जो है एक, यानी कि मूवीज के लिए जो पर्टिकुलर नाम, जो पिक्चर्स के लिए एक नाम हमने रख दिया है उस ग्रुप के लिए, तो वो हो गया मूवी, एंड दैट इज अ कॉमन नाउन. तो कॉमन नाउन हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है कि जेनरिक कोई पर्सन, प्लेस और थिंग है, उसके लिए जो वर्ड, जिस पर्टिकुलर वर्ड का हम यूज़ करेंगे वो आपका कॉमन नाउन हुआ. इसमें आपका जैसे कोई फ्रेंड्स के नाम हमें नहीं पता है, मॉम, डैड, मैन, गर्ल, मूवी, ठीक है, ये सब डॉग्स के नाम नहीं हमें पता है, तो वो सब कुछ जो है उस तरह आपका कॉमन नाउन में आ जाएगा. अब हमारा नेक्स्ट है कलेक्टिव नाउन. कलेक्टिव जैसे कि इसके शब्द से ही हमें पता लग रहा है, कलेक्शन, इकट्ठी चीज़ें जो हुई, ठीक है ना, इकट्ठी चीज़ें. A collective noun refers to a group of multiple things. Collective noun refers to a group of multiple things. बहुत सी चीज़ें जब इकट्ठी होती हैं, चाहे वो कोई एनिमल्स का झुंड है, चाहे वो कोई गाड़ियाँ खड़ी हैं या कोई वस्तुएं पड़ी हैं, ठीक है ना, तो उन सब के लिए कलेक्टिव रूप में हम जिस वर्ड को यूज़ करेंगे वो वर्ड जो है किसी सेंटेंस में कलेक्टिव नाउन का काम करेगा. Some collective nouns include crowd, batch, family, herd. अब भीड़ के लिए, अब बहुत सी भीड़ है, एक एक का नाम तो पता नहीं होगा, तो वहाँ पर जो है उसके लिए पर्टिकुलर वर्ड जो यूज़ होगा दैट इज़ अ क्राउड. क्राउड मीन्स भीड़. तो जो पर्टिकुलर नाम किसी भी बहुत सारी चीज़ों के लिए, बहुत सारी थिंग्स के लिए आप यूज़ करेंगे दैट इज़ अ कलेक्टिव नाउन. बैच, फैमिली, अब हम सब लोग परिवार में रहते हैं, ठीक है ना, तो परिवार के लिए एक वर्ड यूज़ किया गया है जिसमें बहुत से लोग रहते हैं, हमारे दादा दादी, नाना, चाचा चाची, पापा मम्मा, भाई बहन, हम सब मिलकर रहते हैं, तो उसके लिए एक वर्ड यूज़ किया गया है दैट इज़ अ फैमिली. और फैमिली में बहुत सारे लोग हैं तो दैट इज़ अ कलेक्टिव नाउन. उसके बाद हर्ड है, कोई पशुओं का झुंड होता है, एनिमल्स का झुंड, उसके लिए भी जो है एक कलेक्टिव चीज़ों के लिए कलेक्टिव जो है उसके लिए एक नाम दिया गया है दैट इज़ अ हर्ड. ठीक है, तो कलेक्टिव थिंग्स के लिए जो नाम, कॉमन नाम जो वहाँ पे यूज़ किया गया होगा उसे हम कलेक्टिव नाउन बताएंगे. अब यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल दिया है, आई लिव विद माई फैमिली. तो जैसे कि मैंने पहले बताया कि फैमिली में हम बहुत सारे लोग हैं, तो उसके लिए पर्टिकुलर वर्ड यूज़ कर लिया गया है फैमिली. तो ये एक कलेक्टिव नाउन हुआ किसी सेंटेंस के बीच में. अगर आपको इस तरह आ जाता है, कलेक्टिव नाउन पूछा जाता है, तो आप ये यूज बताएंगे कि फैमिली यहाँ पर कलेक्टिव नाउन हुआ. स्कूल ऑफ फिश जस्ट स्वैम बाय. ठीक है, अ स्कूल ऑफ फिश जस्ट स्वैम बाय, इसका मतलब हुआ जैसे आप किसी नदी के किनारे बैठे हैं तो एकदम आप देखते हैं कि बहुत सा झुंड जो है फिशेस का तैरकर वहाँ से गया एकदम नदी में से, तो वहाँ पर जो है स्कूल, यानी कि स्कूल कलेक्टिव फिशेस के लिए, उनके झुंड के लिए जो है स्कूल वर्ड का यूज़ किया गया है, एंड स्कूल इज़ अ कलेक्टिव नाउन इन दिस सेंटेंस. क्लास ओपन योर बुक्स. अब टीचर क्लास में आती है, एक एक बच्चे को तो नहीं बोलती है कि आप अपनी किताब खोलो, राहुल बुक खोलो, सीता बुक खोलो, श्याम बुक खोलो, ऐसा तो नहीं बोलती है टीचर. टीचर सभी बच्चों को इकट्ठा बोलेगी, या तो स्टूडेंट्स बोलेगी या फिर क्लास बोलेगी, क्लास ओपन योर बुक्स. ठीक है, इन दिस सेंटेंस क्लास इज अ कलेक्टिव नाउन. द टीम डिड अ ग्रेट जॉब. जो टीम है उसने बहुत अच्छा काम किया. तो टीम, कोई एक व्यक्ति तो टीम में नहीं हो सकता. टीम का मीनिंग होता है जो बहुत सारे व्यक्ति जो है मिलकर कोई काम करते हैं, दैट इज अ टीम. सो इन दिस सेंटेंस टीम इज अ कलेक्टिव नाउन. अ बंच ऑफ फ्लावर्स इज ब्यूटिफुल. तो बंच यानी कि गुच्छा, मीनिंग फ्लावर्स का जो गुच्छा है वो बहुत सुंदर है. तो इस तरह जो है, अब गुच्छे को जो बंच, जो एक नाम दिया गया है, एक वर्ड दिया गया है, तो दैट इज अ कलेक्टिव नाउन. तो इस तरह आपको जो है कलेक्टिव नाउन और कॉमन नाउन, ये दो चीज़ें मैंने आज की वीडियो में पढ़ाई. आपने इस वीडियो को बार बार देखना है ताकि आपकी जो नॉलेज है वो ज़्यादा पक्की हो जाए, आप ज़्यादा चीज़ों को